हेलो, स्वागत है आप सबका प्रसाद एकेडमी में। जैसा कि आपने बजट, अभी आम बजट आया हमारे भारत सरकार का, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बोला जा रहा है कि अमृतकाल का बजट है। अमृतकाल क्या है? हमारे आज़ादी का जो अमृतकाल चल रहा है, अभी 15 अगस्त हमने अमृतकाल का मनाया है। तो अमृतकाल का या 75वीं जो आज़ादी का हमारा वर्षगांठ चल रही है, तो इससे अमृतकाल हम संबंधित करते हैं। तो अमृतकाल से आप घबराइएगा मत। अमृतकाल सुनेंगे मतलब 75वीं आज़ादी के बाद का 75वां जो आज़ादी दिवस हम लोग मनाया है, इंडिपेंडेंस डे मनाया है 15 अगस्त को, तो यह अभी वही साल चल रहा है। तो इसी साल का जो वार्षिक वित्तीय वितरण आया है, बजट आया है, आम बजट आया है, तो हमें अमृतकाल का बजट कहते हैं। और एक चमकदार धमाकेदार बजट है, क्योंकि आगे चुनाव है, तो उससे मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत ही लुभावना, बहुत ही अच्छा, सराहनीय कार्य किया है। जैसा कि आप सबको देखने मिल रहा है, हर सेक्टर में हो, एजुकेशन से लेकर एग्रीकल्चर हो, डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या हमारे डेवलपमेंट से जुड़े हुए अनेक डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए इन्होंने। बहुत अच्छा बजट पेश किया। रेल मंत्रालय के लिए बहुत ही अच्छे खर्च किए, एमएसएमई के लिए, एजुकेशन के लिए, तो ढेर सारे अच्छे कार्य भी है इस बजट में। हमें कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त हुई है, और एजुकेशन के दृष्टि से हम सबको जानने के लिए एक बेसिक समझ बजट क्या होता है, तो इसके लिए हमें एक जानकारी रखना चाहिए कि हमें एक घर चलाते हैं, हम अपना घर चलाते हैं, या हम कभी टूर पे जाते हैं। समझिए एक टूर पे जाता है व्यक्ति, ने कोई भी व्यक्ति जाता है, तो वह एक अपना बजट तय करता है। क्या तय करता है? बजट। कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हम इतने यहाँ वहाँ जाएंगे और इतना पैसा वहाँ पर खर्चा कर कर आएंगे। तो वैसे ही हम एक साल का इंडियन सरकार बजट तय करती है कि हमारे पास इतने आमदनी है, हम इतने राष्ट्रीय कोष में हमारे पास इतने पैसे हैं, हम इस लेवल पर यहाँ पर ए स्कीम के तहत इतने पैसे को खर्चा करेंगे। एजुकेशन पर इतना खर्चा करेंगे, हम डेवलपमेंट पे इतना करेंगे, डिफेंस में इतना करेंगे, रेलवे मंत्रालय में इतना करेंगे, हेल्थ पर इतना खर्चा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्चा करेंगे, एग्रीकल्चर पर इतना खर्चा करेंगे। तो ये जो वार्षिक वित्तीय वितरण एक साल आगे का जो पूरा तय करती है भारत सरकार, उसी को क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। बजट शब्द फ्रेंच भाषा का बजट शब्द है। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट इसका जो मूल अर्थ होता है चमड़े का थैला। बट अभी इससे आगे हम लोग बढ़ गए, चमड़े के थैले में पेश नहीं करते। पहले ब्लैक कलर के चमड़े के थैले में बजट को पेश किया जाता था। अभी कुछ साल से निर्मला सीतारमण जी आई है, तब से एक लाल और मैरून, जो कि हमारे लिए हिंदू समाज में या सबके लिए शुभ माना जाता है, उस कपड़े में लपेटा हुआ एक आर्थिक वित्तीय वितरण, जिसे हम बजट बोलते हैं, उनका पूरा रूपरेखा उन्होंने और अच्छे से बात करके उसे पेश करना उन्होंने शुरू किया। एक नया रूप दिया है निर्मला सीतारमण जी ने, जो खुद लक्ष्मी स्वरूप हैं, उनको ही हमारे वित्तीय मंत्री बनाया गया है, और अच्छी कार्य कर रही हैं निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण का यह 9वां बजट था, और मोदी गवर्नमेंट का यह 9वां बजट 2014 के बाद का। अभी ये दूसरा सत्र चल रहा है इनका, तो लगभग लास्ट बजट, पूर्ण रूप में लास्ट बजट। एक बार बजट पेश करने का और मौका मिलेगा, वह पूर्ण रूप में नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें चुनाव माहौल चलेगा। उसके बाद चुनावी रहेगी, उसके बाद जो सरकार आएगी, इनका आया रिटर्न बैक करेंगे, तो ये लोग फिर से पेश करेंगे, अन्यथा सरकार चेंज होएगी तो वो लोग पेश करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं अभी इस बजट में क्या क्या हुआ है, क्या फ़ायदे हुए हमारे, और हमारे लिए क्या अच्छी खबर है। तो कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसे देख लेते हैं। तो बजट जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है। हालांकि बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। जो बजट शब्द है, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि बजट नाम से नहीं है, वार्षिक वित्तीय वितरण के नाम से अनुच्छेद 112 में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के तहत हम बजट को लाते हैं। एक वर्ष के जो भी कार्य के रूपरेखा रहेंगे, उनको हम वर्ष में एक बार सरकार संसद में लाएगी, जनता को बताएगी, और अपने कार्य की पूरी रूपरेखा
यहाँ पर वित्तीय विवरण को पेश करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 112 में है। इसे हम बजट के नाम से जाने जाते हैं। बजट हर बार हर साल कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी से 2 फरवरी के बीच में पेश कर दिया जाता है, संसद में लाया जाता है। यह लाया कैसे जाता है? लाया जाता है भारत के वित्त मंत्री के तहत संसद में लाया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के तहत इसे पेश किया जाता है। पहले अभिभाषण होएगा राष्ट्रपति का, संसद शुरू होएगी, वित्तीय विवरण के बारे में उन्हें राष्ट्रपति पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद वित्त मंत्री हमारे बजट को पेश करती हैं। जो भी वित्त मंत्री रहेंगे वो बजट को पेश करते हैं। ओके, उसके बाद संसद में बाकायदा हर मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा होएगी। वहाँ पे पक्ष अपनी बात रखेगी, विपक्ष अपनी बात रखेगी। हालांकि विपक्ष वाले सब पार्टी, ये लोग भी विपक्ष में थे तो भी, और ये अभी पक्ष में है और विपक्ष वाले हैं तो भी, हर बार दोनों बार बजट को वो दूसरी पार्टी जो विपक्ष वाले रहते हैं, आपको पता ही है, वो गलत बताने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो अगर पक्ष में है तो 1 रुपया है, ये बोलेंगे 1 रुपया है, वो बोलेंगे नहीं है, ये 1 नहीं है, ये गलत है या खोटा है या सही नहीं है या आधा ही रुपया है, आपने ये किसे बना दिया है। तो हर पार्टी में सेम होता है। तो ये लोग भी ऐसे करते थे, वो भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो बट कुछ पार्टियां थोड़ी सी धैर्य रखती हैं, कहीं कहीं पर झुक जाती हैं, कहीं जैसे देश हित में, या कहीं बहुत सारे ऐसे स्थान आते हैं, बहुत समय ऐसा आता है जहां पर एकजुट होने की ज़रूरत होती है। वहां पर कुछ लोग, कुछ पार्टियों के कुछ नेता नहीं जुट पाते, समझदारी नहीं दिखा पाते, वहीं पर मार खा जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जहाँ पर देश की बात आती है वहाँ पार्टी से बड़ा देश होता है। वहाँ पार्टी छोड़कर आप पार्टी भूल करके देश के साथ में आने की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो यह जो पार्टी भूलती है उसका नुकसान भी वही सहन करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम बजट के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हमारा वित्तीय बजट है, हमारा ये बजट है कैसा रहा हमारे देश के लिए। अच्छा ही रहा है, क्योंकि सामने चुनाव है, ढेर सारी लुभावने और प्रस्ताव भी पेश किए गए हैं चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए। या बजट काल जो है, बजट काल जो नया बजट पेश होता है संसद में, संसद के लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण रूप में चर्चा होकर जब अगर पास होता है तो लागू कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष चालू होता है और 31 मार्च तक चलता है। यह बजट जो हमारे 2023 का है 1 अप्रैल से लागू होएगा, 2024 के 31 मार्च तक चलेगा। तो आपको समझना चाहिए वित्तीय वर्ष जो होता है बजट का, वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अनुच्छेद किसके तहत वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है हमारा बजट? अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है यह पेश किया जाता है, यह बजट के नाम से जाना जाता है। ऐसे वार्षिक समीक्षा, जो बजट की वार्षिक समीक्षा कब होती है? 21-22 की हमने समीक्षा की कि हमने कितना घाटा सहा, उसमें कितने फायदे सहे, कितने आय अर्जित किए, कितने नुकसान हुआ, कितना व्यय हुआ। तो यह कब होता है? 31 मार्च। 31 मार्च तो हमारे फाइनेंशियल इसका जो लास्ट डेट होता है, बट 31 जनवरी होती है। इसमें जो गया हुआ साल रहता है, जैसे हम 21-22 का जो समीक्षा करते हैं 31 जनवरी को, और ऑनलाइन इसे लागू कर दिया जाता है। पूरे बजट को 1 फरवरी को और 2 फरवरी को संसद में पेश कर दिया जाता है। इस पर पूर्ण रूप में चर्चा होती है। तो यह छोटी छोटी जानकारियाँ आपको रखनी चाहिए। वार्षिक वित्तीय बजट जो वार्षिक वित्तीय वितरण है कहाँ तक पेश किया जाता है? संसद में पेश किया जाता है, ठीक है। संसद में इसे पेश किया जाता है और वार्षिक जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। मोरारजी देसाई 10 बार बजट को पेश किया। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट को पेश किया है। और वहीं पर निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार अब की बार बजट को पेश किया है।
वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हमारे देश के 10 बार बजट को पेश कर चुके हैं। वहीं पर निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार अब की बार उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर बजट को पेश कर दिया है। अगली बार करेंगी तो 10वीं बार उनका भी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं। प्रथम बार बजट पेश किया था 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में प्रथम बार बजट को पेश किया गया था और 27.2 लाख करोड़ की आय का अनुमानित किया गया है कि अनुमान जो आय अर्जित हम लोग करेंगे इस बजट के तहत 27.2 लाख करोड़ रुपए, 45 लाख करोड़ रुपए हम लोग खर्च करेंगे इस बजट के तहत। कुल जीडीपी का अपने 5.9% का घाटा होएगा जो स्वराज्य से हम लोग खर्चा करेंगे। जो जीडीपी होती है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे देश में उत्पादित प्रोडक्ट होते हैं, उस पर जो हमें लाभ टैक्सों के जरिए प्राप्त होती है, उसके बाद उससे 5.9% और ज़्यादा, मतलब 5.9% का घाटा होता है हमें जीडीपी में, और राजकीय कोष से हमें पैसा वहाँ पर सरकार को देना पड़ता है बजट में। ठीक है, तो 5.9% का घाटा होगा कुल जीडीपी के, अभी अनुमानित किया गया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर हमारी इस साल अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने वाली है। यह विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था भारत की है, जो कि 7% पर इस वर्ष चलने की अनुमान किया गया है IMF द्वारा। इंटरनेशनल मनी फंड्स जो होते हैं संयुक्त राज्य के, तो उनके द्वारा अनुमानित किया गया है कि 7% भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहेगी। वहीं पर चाइना की 5%, अमेरिका की 1.4, जापान की 1.2 पॉइंट के आसपास जापान की है, रूस की भी समथिंग 3 पॉइंट के आसपास रहेगी। तो भारत सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे तेज से दौड़ते हुए 7% के अनुमानित वृद्धि दर के हिसाब से चलने वाला है। ठीक है, अच्छी खबर है। वहीं पर MSME के लिए 1% सस्ता लोन दर आपको मिलेगा। MSME क्या होता है? सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग। सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग जो होता है MSME, आपको उद्योग खोलना रहेगा तो 1% सस्ते दर से आपको लोन मिलेगा। मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड यहाँ पे गारंटी, जो क्रेडिट कार्ड की जो गारंटी मिलेगी MSME के लिए 9,000 रुपये की, 9,000 करोड़ रुपए की गारंटी मिलेगी। 9,000 करोड़ रुपए की गारंटी मिलेगी। और RBI एक्ट में बदलाव कर दिए जाएंगे। RBI एक्ट में बदलाव किए जाएंगे। ठीक है, और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में 9,000 करोड़ रुपए आपको वहाँ पर भारत सरकार प्राप्त करा रही है, सबको, हमारे लिए, सबके लिए। ठीक है, अब यहीं पे आकर देखते हैं हम क्या देखेंगे। 9,45,000 टैक्स। 9 लाख अगर आपके पास आय अर्जित की है तो 45,000 का आपको टैक्स लगेगा। 3 लाख पर आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पर 3 से 6 लाख पर 5% का टैक्स लगेगा। 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख पर 10% का टैक्स लगेगा। ओके, 9 से 12 लाख पर 15% टैक्स लगेगा। वहीं पर 12 से 15 लाख पर 20% का टैक्स लगने वाला है। 15 लाख से अधिक गए तो 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, 15 लाख की आय पर 1.5 लाख का टैक्स यानी 10% होता है। ठीक है, तो यह टैक्सेस है। वहीं पर 7 लाख की आय है अगर आपकी, लगभग 40, 45, 30 हज़ार ऐसी सैलरी है, अगर आप 7 लाख रुपए आय टैक्स फ्री, 7 लाख रुपए की वार्षिक आय आपकी, तो टैक्स फ्री रहेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये जो है ये टैक्स रिटर्न्स आ जाते हैं। अगर 7 लाख रुपए तक के आपकी आय है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर सरकार का कहना है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट आपको यह समझना चाहिए, आप छोटी से छोटी चीज़ लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, स्केल लेने जाते हैं, बुक्स लेने जाते हैं, खाना खाते हैं, सबका टैक्स लगता है। कैसे लगता है? GST के रूप में। GST आपको, हमको, सबको भरनी पड़ती है। आप खाना खाएंगे वहाँ पर GST, आप होटल जाएंगे वहाँ पर GST, गाड़ी बनाएंगे, मोबाइल लेंगे, मोबाइल में रिचार्ज करेंगे, कुछ भी काम करेंगे वहाँ पर GST लगती है।
तो हर आदमी को जीएसटी और टैक्स देना पड़ता है, या एक अलग रूप में इनकम टैक्स की बात की जाती है कि टैक्स नहीं लगता है, सब लगता है। ठीक है, तो वहाँ पर सरकार को छूट देना चाहिए कि मध्यम वर्ग है, गरीब तबका है, वहाँ पर छूट देना चाहिए कि इनको मोबाइल्स में नहीं लगेगा, इनको ये क्रिया में रिचार्ज में नहीं लगेगा, इसमें गैस सिलेंडर में नहीं लगेगा, कपड़े में नहीं लगेगा, एजुकेशन में नहीं लगेगा। वहाँ पर आपको छूट देने की ज़रूरत है, यहाँ पर कुछ मायने नहीं उतना रखता। ठीक है, ओके। तो ये हो गई टैक्सेस की बातें। सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, अभी कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट। वहाँ पर गरीब तबके के लोग को बैठाकर उस पर और समझदारी से बात करने की ज़रूरत है, वह करना भी चाहिए। अभी नहीं कर रहे हैं, आएगा समय वो भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इससे जानकारी क्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो एमएसएमई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमएसएमई क्या है? ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस यह क्या होता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इसके लिए 9,000 करोड़ रुपए प्रदान की है सस्ती दरों पर। लोन यहाँ पर आप ले सकते हैं और अपना उद्योग खोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ और। तो फिर हम आम बजट पे चर्चा जो कर रहे हैं इस पर कुछ देख लेते हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा बजट की जो प्राथमिकताएं हैं, जो बिंदु है उनके क्या है? सहभागिता के साथ में विकास, सहभागिता भी रहे और विकास भी हो। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा इन्होंने जोर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार जो वहन कर रही है, इस पैसे को और इस स्कीम को और 1 साल बढ़ाने का उन्होंने निर्णय लिया है। अंत्योदय योजना गरीब मुक्त खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। 2014 के बाद के जो प्रयास हो रहे हैं वह गरिमापूर्ण हो रहे हैं। जो आम आदमी के जो इनकम्स हैं उसे डबल कर दिया गया है ना सरकार ने, या अभी लेखा जोखा उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी कर दी गई है। कितना हुआ है अभी? 1.97 लाख। 9 वर्षों में यह पहली बार इस रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है। और बजट में जो निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का यह बजट है, इन्होंने कहा है, इन्होंने बताया